वेलकम टू कम बैक फ्रेंड। आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। रोज ही की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसान संगठनों को फिर वार्ता का बुलावा। सरकार ने कहा किसान संगठन बताए तारीख और समय, मंत्री स्तरीय समिति संग होगी बैठक। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसान संगठनों को लिखा एक और पत्र। ब्रिटेन से लौटी कोरोना संक्रमित महिला दिल्ली से आंध्र प्रदेश पहुंची। दोस्तों, आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। तीनों कानूनों के से इतर बिंदुओं को चर्चा में शामिल नहीं करने की सलाह। कृषि कानूनों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। आप इसके बारे में जरूर समझ सकते हैं। कानून समर्थक किसान संगठनों ने सरकार पर बनाया दबाव। कृषि सुधार के कानूनों को रद्द करने की मांग को तैयार। यहाँ की किसान संगठनों का आंदोलन थम नहीं रहा है। वहीं अब इन कानूनों के समर्थन किसान संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हिंद किसान मजदूर संघ और किसान सेना के नेताओं ने गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर इन किसानों को बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार को मुट्ठी भर लोगों के दबाव में आकर कानून से पीछे नहीं हटने की सलाह दी है। कृषि मंत्री को अपना समर्थन पत्र और कुछ मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा कि सरकार पीछे हटी तो हम सड़क पर उतरेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है लर्न विद हरी। आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करें और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। आपका एक सपोर्ट बहुत कीमती हो सकता है हमारे लिए और आपके लिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाती है। अगर आप शेयर कर देंगे तो सभी जानकारियाँ, कुछ जानकारियाँ हद तक सभी लोगों के पास पहुँच जाएगी। तो आईपीएल 2022 में खेलेगी दो नई टीमें और इस नई टीमें का ऐलान किया गया है। आप सभी देख सकते हैं। बीसीसीआई की एजीएम में दो नई टीमों का शामिल करने का फैसला लिया गया है। 10 टीमें होने पर मैचों की संख्या बढ़कर 94 हो जाएगी। 34 अतिरिक्त मैच 2022 में जुड़ जाएंगे। अहमदाबाद में गुरुवार को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के दौरान सचिव जय शाह व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने, आप देख सकते हैं, बैठक की है। और वो दो कौन कौन सी टीमें होगी ये आने वाला समय बताएगा और इसे आप जान भी सकते हैं। बंगाल व वाम मोर्चा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। उम्मीद से बेहतर रहेगी तीसरी तिमाही में विकास दर। ईडी ने जब्त की एग्री गोल्ड ग्रुप की 4,109 करोड़ रुपए की संपत्ति। राजधानी में पहले चरण में 51 लाख लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। योजना बना ली गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की तैयारी की समीक्षा। कहा वरीयता सूची के दायरे में आने वालों का किया जा रहा है पंजीकरण। 10 दिनों में घट गए 1,268 कंटेनमेंट जोन। देश में पहली बार 28 से चालक रहित मेट्रो भरेगी रफ्तार। चिकित्सा अधीक्षक पर यौन शोषण का आरोप, छुट्टी पर भेजा गया। घने कोहरे की चादर में लिपटी रही दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन। दिल्ली में रैपिड रेल के भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण करेगी चीनी कंपनी। गाजियाबाद से बंद की गई 3 लोकल ट्रेनें फिर चलेंगी। गंभीर की रसोई में सिर्फ ₹1 में मिलेगा भरपेट खाना। नेपाल में चीन सक्रिय, भारत की चुप्पी की रणनीति। कूटनीति, पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता पर भारत की सतर्क नजर है। दूसरी तरफ चीन की काठमांडू स्थित राजदूत की सक्रियता बढ़ी है। नेपाल में सियासी संकट के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य ने थल सेना अध्यक्ष एम नरवाने से
की मुलाकात आप सभी देख सकते हैं। अब पीएम ओली ने प्रचंड को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया है। केजरीवाल के खिलाफ राज्य में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है। भूटान से लगी सीमा पर 22 अग्रिम चौकियां बनी हैं। चीन से मुकाबला सशस्त्र सीमा बल ने बनाई समुद्री स्तर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौकियां। एसएसबी अब तक सीमा पर 722 चौकियां बना चुकी है। आप सभी जान सकते हैं टैगोर के गुजरात के साथ रहे गहरे संबंध। आप सभी लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुरुदेव के बड़े भाई व देश के पहले आईपीएस इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर की नियुक्ति गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। गुरुदेव अपने भाई के पास अक्सर जाते थे। उन्होंने वहां लंबा समय बिताया। वहीं अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो का रचनाएं की है। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुदित पाषाण का एक हिस्सा भी अहमदाबाद में लिखा था। मोदी ने कहा गुजरात की बेटी भी गुरुदेव के घर बहू बनकर आई थी। नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल में बीरभूम जिले के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। विश्व भारती विवि की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की सूची में अमर्त्य सेन का भी नाम शामिल है। अनुसूचित जाति के बच्चों की गरीबी में नहीं छूटेगी पढ़ाई। वंदे भारत ट्रेन सेट निर्माण के लिए चीनी कंपनियां अयोग्य घोषित किया गया है। कृषि कानून रद्द होने तक डटे रहेंगे किसान, विपक्ष उनके साथ है, राहुल का कहना है। जताया है विरोध। राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंप कांग्रेस ने संसद सत्र बुला तीनों कानून रद्द करने की मांग की है। कांग्रेसियों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च की नहीं मिली इजाजत। प्रियंका समेत कई हिरासत में लिए गए हैं। चिर व्याकुल राहुल केरल में क्यों नहीं कर रहे हैं आंदोलन। 11 विपक्षी दलों ने कहा निराधार आरोप लगाना बंद करे प्रधानमंत्री। किसानों ने केजीपी के एमपी को भी किया है बंद। अटल जयंती पर करोड़ों किसानों से सीधा संपर्क साधने की तैयारी में है। बीकेयू ने नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। कृषि सुधार कानूनों के समर्थक किसान संगठनों ने सरकार पर बनाया है दबाव। धरना स्थल पर बड़े बुखार जुकाम और खांसी के मरीज मिले हैं। आप सभी देख सकते हैं मास्क गायब हो चुके हैं। कोरोना नए स्ट्रेन के जेनेटिक कोड में हुए 23 बदलाव, 7 लक्षणों की पहचान हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक और रूप यानी स्ट्रेन के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों की चुनौती और बढ़ने लगी है और चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। नए स्ट्रेन के जेनेटिक कोड में 23 बदलाव हुए हैं। इनमें 6 से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बाकी बदलावों का असर वायरस के व्यवहार पर पड़ सकता है। ब्रिटेन स्थित नेशनल हेल्थ सर्विस यानी एनएचएस ने नए स्ट्रेन के कारण होने वाले संक्रमण के 7 लक्षणों की पहचान की है। ऐसा है कोरोना वायरस का नया रूप। माना जाता है कि ब्रिटेन में कोरोना का पहला नया स्ट्रेन सितंबर में केंट प्रांत में सामने आया था, जबकि दूसरा दक्षिण अफ्रीका से वहां पहुंच गया। नवंबर में लॉकडाउन के बावजूद जब कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तब इसकी जांच की गई और तभी पहले नए स्ट्रेन की जानकारी सामने आई। दूसरे स्ट्रेन की पहचान इसी महीने जीनोमिक सर्विलांस से हुई। इस दोनों स्ट्रेन में समानांतर तो है लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही पहले वाले से ज़्यादा घातक हैं। आप इसके बारे में जान सकते हैं नए स्ट्रेन के क्या लक्षण हो सकते हैं। उपचाराधीन मरीज कुल मामलों
के 2.8% है। हालात ठीक होने की दर 95.75% और मृत्यु दर 1.45% है। लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख से कम रही। उत्तराखंड में सैलानियों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। सबरीमाला में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट पहुंची केरल सरकार। कोरोना के नए प्रकार का टीकों की क्षमता पर असर होने के आसार कम है। बिहार में 4 जनवरी से खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान। अगले सप्ताह बाजार में आएगा न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका। पंजाब ने क्रिसमस शहीदी जोड़ मेले को लेकर रात्रि कर्फ्यू हटाया गया है। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर में भी सभी होंगे आयुष्मान। निर्दलियों को अपना बनाने की मारामारी। अब शुभेंदु बोले, बंगाल में इस बार भाजपा 200 पार। हुंकार भाजपा में शामिल हुए अधिकारी ने कांथी में किया रोड शो। आप सभी लोग देख सकते हैं। जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। रिम्स के क्वार्टर पर राजद का कब्जा, खुला पार्टी कार्यालय। मुठभेड़ में जैश के पाकिस्तानी आतंकी समेत 2 ढेर। रंग लाई मेहनत। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मारा गया दूसरा आतंकी सोपेर का था। आप सभी देख सकते हैं। पुलवामा में अलबदर के 4 OGW गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में आज से शुरू होगा अटल प्रेरणा स्थल का काम। राष्ट्रीय मंदिर के रूप में जाना जाएगा राम लला का मंदिर। मजहब बदल सकता है, पूर्वज नहीं, योगी का कहना है। देश के सभी बिजली घरों के सुरक्षा हालात पर रिपोर्ट दे केंद्र सरकार। चंदा नहीं देने वालों की 2 साल से गुल है बत्ती। आप सभी देख सकते हैं। नई सियासी हलचल के संकेत। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से भाजपा को जितना नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा उसे सुहेल देव और अन्य छोटी पार्टियों के हिटकने से हो सकता है। आप सभी देख सकते हैं। सुशासन की समृद्धि होती है विरासत। अमर होने का तरीका। बलूचिस्तान की मुक्त में सहयोग दे सरकार। बलूचिस्तान की मुक्ति में सहयोग दे भारत। बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज बुलंद करने वाली और कनाडा में निर्वासित जीवन बिता रही करीमा बलोच 22 दिसंबर को मृत पाई गई। करीमा ने चिंता जाहिर की थी कि कनाडा की सरकार परोक्ष रूप से ISI से जुड़े तत्वों को कनाडा में सहयोग कर रही है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि करीमा की हत्या पाकिस्तान के ISI द्वारा करवाई गई होगी। ऐसे में भारत सरकार को आगे आना चाहिए। बलूचिस्तान की स्वाधीनता के लिए उन्हें बांग्लादेश मुक्त संग्राम की तरह अभियान शुरू करना चाहिए। आप सभी लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान के शिकंजे से छुड़ाने का हो प्रयास। तस्वीरें बयां कर रही हैं हकीकत। सकारात्मकता परिवर्तन की प्रक्रिया। सुशासन जमीनी स्तर पर होने वाले सकारात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है, जो किसी समाज और देश को सही दिशा एवं दशा प्रदान करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप सभी लोग जान सकते हैं। एक दूसरे का सहारा बनने की मजबूरी है। बेहतर सुविधाएं मिलने की खुली है राह। सरकार ने 251 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी है। इससे लोगों को घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। सतर्कता के साथ ही मनाए जश्न। गांव में मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को बनाई जाएगी नई योजना। हार्डिंग नहीं कर सकता था महामना को BHU से दूर। आप सभी देख सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती 1911 में। आप सभी लोग देख सकते हैं। 1911 में वायसराय हार्डिंग ने षड्यंत्र रचा कि मालवीय जी को न मिले BHU स्थापना का श्रेय। जन्म
25 दिसंबर 1861 में हुआ था। इनका निधन 12 नवंबर 1946 का हुआ। बीएचयू की स्थापना 4 फरवरी 1916 की गई। बीएचयू के कुलपति 1919 से 1938 तक रहे। भारत रत्न इन्हों 2015 में मिला। महामदन मोहन मालवीय 1911 में जब अपनी उम्र का अर्धशतक पूर्ण कर रहे थे तब उन्होंने वकालत छोड़ और राष्ट्र सेवा में वह बीएचयू की स्थापना में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह बीएचयू की स्थापना को तेजी से पंख लगा ही रहे थे कि तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने षड्यंत्र रचकर अड़ांग डालना शुरू कर दिया। महामना द्वारा केंद्रीय विधायिका में 1910 में भारत की शिक्षा व्यवस्था, प्रेस विधेयक व देशद्रोह कानून पर दिए गए भाषण से क्षुब्ध था। उसे डर था कि महामना के विचारों पर स्थापित होने वाला बीएचयू अंग्रेजी शासन को पंगु बना देगा। उसने साजिश रची कि बीएचयू की स्थापना में मालवीय जी का श्रेय न मिल पाए। इसके लिए स्थानीय से लेकर सरकारी हर स्तर पर रुकावट डालने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में सफल नहीं हुआ। पृथ्वी पर आत्मनिर्भरता की पौध उगा पुरुषों को भी दे रही है रोजगार। आप सभी देख सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस में तो आरबीआई ने खरीदे 15.64 अरब डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक अक्टूबर में अमेरिकी डॉलर का शुद्ध खरीदार बना रहा है। इस दौरान उसने हॉट स्पॉट मार्केट यानी हाजिर बाजार से 15.64 अरब अमेरिकी मुद्रा खरीदी। इस अवधि में बैंक ने $1 की भी बिकवाली नहीं की। पिछले वर्ष अक्टूबर में आरबीआई ने 7.102 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की थी। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में आरबीआई ने 45.097 अरब डॉलर खरीदे हैं। यह उपभोक्ताओं और निर्माताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर हों। इसी से देश में हर किसी के लिए रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल हैं वाणिज्य मंत्री। उनका कहना है 1 जनवरी से हर वाहन के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। बिक्री लोकेशन की संख्या बढ़ाएगा परिवहन मंत्रालय। आप सभी देख सकते हैं टाटा पावर लाएगी 700 सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन। देश में मकानों की मांग में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं। 2030 तक 200 गुना हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार। आप सभी देख सकते हैं। अगले 10 वर्षों में ईवी की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। व्यावसायिक कारें 70%, निजी कारें 30%, बसें 40% तथा 2 पहिया व 3 पहिया वाहन 80% हो सकती हैं। मोबाइल सिग्नल बूस्टर बेचना बंद करे ई कॉमर्स कंपनियां। वकील महमूद प्राचा के ठिकानों पर स्पेशल सेल ने की छापामारी। मां टक्कर टीम इंडिया ने अनोखे अंदाज में किया अभ्यास। कुश्ती के मुकाबले की तरह की ड्रिल में लिया हिस्सा। रविंद्र जडेजा फिटनेस टेस्ट के कारण सबसे पहले गेंदबाजी करने उतरे। आप सभी लोग देख सकते हैं। गेंदबाजों की चयन समिति किस तरह से रही। एक राज्य एक आईपीएल टीम के सिद्धांत पर चल सकता है। बीसीसीआई रियल ने ग्रेनेडा को हराया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलेंगे शीर्ष खिलाड़ी। भ्रष्ट हो गई पाकिस्तान की शासन व्यवस्था, हाईकोर्ट का कहना है। ईयू और ब्रिटेन की व्यापार समझौते पर मुहर। भारत से बातचीत को लेकर पाकिस्तान की नई पैंतरेबाजी किस तरह से रही। अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी बिल पर ट्रंप ने लगाया है वीटो। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का जताया है अंदेशा। 28 को सदन में फिर जाएगा बिल। वीटो निरस्त करने की शुरू हो सकती है प्रक्रिया। राष्ट्रपति ने अपने समधी और दोस्त को भी दी है माफी। आप सभी देख सकते हैं। पाकिस्तान में सिंध हाईकोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्यारों को छोड़ा है। ब्रिटेन में रिकॉर्ड कोरोना मरीजों की मौत किस तरह से रही। हाफिज सईद को एक और मामले में सुनाई 15 साल की सजा। आप सभी लोग देख सकते हैं। अमेरिका में अब तक 10 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। दिल है धारावी या धड़कती रहेगी
तो मुंबई भी चलती रहेगी। ये आप सभी देख सकते हैं। कोविड-19 मरीजों यानी महामारी में कभी मुंबई देश का तो धारावी मुंबई का हॉट स्पॉट बना हुआ था। अब मुंबई भी सामान्य होने की राह पर है और धारावी में कोविड से लड़ने के लिए अपनाए गए 4T मॉडल ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग की तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी प्रशंसा कर चुका है। अप्रैल मई में यहाँ कोविड मामलों में हुई अचानक बढ़ोतरी ने मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी, लेकिन पिछले 19 दिनों से यहाँ कोविड मरीजों की संख्या सिंगल डिजिट अंकों में चल रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से बड़े कदम चले हाथ निखर गया। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के गांव का घाट, इनके बारे में सभी देख सकते हैं। सवाल जाता रहा और पता भी न चला, उसी को ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाए हुए। आप सभी लोग देख सकते हैं अटल जी ने ग्वालियर में खोला था पोखरण परीक्षण का राज। साफ गोई की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री ने नरसिंह राव को दिया था परमाणु बम परीक्षण का श्रेय। मनाली से अटल नाता किस तरह से रहा है, पक्षियों से चहकेगा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा चांगथांग वेटलैंड। आप सभी लोग देख सकते हैं सप्तरंग देश कहानियों का रहा बोलबाला। फिल्म प्रमोशन का बदला स्वरूप किस तरह से है आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सभी लोग जरूर पेज ये पढ़ा करें और सुना भी करें। मिखाइल गोबार्चयोव के इस्तीफे के बाद टूट गया सोवियत संघ। आज ही के दिन 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचयोव ने इस्तीफा दिया था। सोवियत संघ से रूस बना। बोरिस येल्त्सिन इसके पहले राष्ट्रपति थे। इसी के बाद यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 15 नए देश अस्तित्व में आए। पहली बार वर्ष 336 में रोम में मनाया गया था क्रिसमस। आज ही के दिन 336 में रोम में पहली बार क्रिसमस मनाने का दावा किया जाता है। इस दिन को ईसा मसीह के जन्म के तौर पर मनाने की परंपरा माना जाता है कि 7 क्लोज का जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के करीब 280 साल बाद मायरा में हुआ था। सांता का असली नाम संता निकोलस था। मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को बनाया लोकप्रिय। आज के दिन 1861 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी, वकील और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। 5 साल की उम्र में अपनी शिक्षा संस्कृत में शुरू की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पहले शिक्षक की नौकरी की, फिर वकालत करने लगे। 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू महासभा के संस्थापक भी रहे। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, जो बाद में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बना। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में इसका प्रयोग हुआ। 12 नवंबर 1946 को बनारस में अंतिम सांस ली। आप सभी लोग देख सकते हैं दोबारा कोरोना का खतरा बेहद कम है, लगाया गया है पता। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्ययन में सामने आई है बात। ब्रिटेन में वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से चिंता में है दुनिया भर के लोग। आप सभी देख सकते हैं कोविड-19 से बचाव कर सकती है मिनी एंटीबॉडी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना हो सके आप उतना सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।